अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 की सीरीज़ का 7th पार्ट है। बेसिकली ये जो 7th पार्ट है ये हमारे प्रीवियस पार्ट का ही कंटिन्यूस हिस्सा है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करते हैं और वो क्या होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many, और इसके बाद हैज मैनी थ्रू और तीन पोलीमॉर्फिक के 2 पोलीमॉर्फिक के रिलेशन भी होते हैं। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हमने यूजर और रोल का आपस में रिलेशन डिफाइन किया और देखा कि एक रोल जो है वो कई यूजर्स को असाइन किया जा सकता है, तो वो 1 to many रिलेशन है। फिर उसके बाद एक यूजर बिलोंग्स टू 1 रोल ओनली, एक यूजर सिर्फ एक रोल असाइन किया जा सकता है। तो इस तरह हमने उसका रिवर्स भी देखा कि अगर हम किसी हैज मैनी या हैज वन का रिवर्स देखना चाहें तो वो 1 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे 1 to 1 एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे हम इसको अचीव करते हैं। सपोज हमने यूजर के टेबल में यूजर की बेसिक इन्फो जैसे उसका यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेव किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको अपने टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइन टेक्स्ट उसमें दिखा सकूं कि हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के टेबल के अंदर यूजर्स का टेबल है, उसके अंदर हमारे पास यूजर नेम, ईमेल, उसका पासवर्ड है सिंपल। अगर हम यूजर की प्रोफाइल भी उसको अलाउ करेंगे, वो अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सके, तो उसके लिए हम एक सेपरेट प्रोफाइल का टेबल ले लेते हैं, उसमें अंदर वो अपनी प्रोफाइल को सेव करेगा। सपोज हम उसका कह लो फुल नेम, उसका CNIC नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी प्रोफाइल इमेज और इस तरह के 2-4 छोटी छोटी फोन नंबर वगैरह उसकी इंफॉर्मेशन हम उसमें सेव करना चाह रहे हैं और फिर हम उसका यूजर्स के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। अब ध्यान में रखिएगा कि इस रिलेशन को हम 1 to 1 रिलेशन इसलिए कह सकते हैं कि एक यूजर की सिर्फ एक प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है और एक प्रोफाइल के अगेंस्ट सिर्फ एक यूजर होगा। हम मल्टीपल यूजर नहीं क्रिएट कर सकते एक ही प्रोफाइल के अगेंस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मैंने लारावेल 5 का स्निपेट इंस्टॉल किया हुआ है ताकि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में न जाना पड़े। तो यहीं पे मैं इस पे लारावेल 5 पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं अब क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, माइग्रेशन। तो मैं माइग्रेशन लिखूंगा, लारावेल माइग्रेशन। तो मेक माइग्रेशन है, यहाँ पे मैं मेक माइग्रेशन लिखूंगा और यहाँ पे उसने कहा जी एंटर द नेम ऑफ द माइग्रेशन। अब मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल्स टेबल और माइनस या हाइफन क्रिएट इक्वल टू प्रोफाइल्स, ये मैं क्रिएट करूंगा। ये इसमें थोड़ा सा इसमें शायद कोई प्रॉब्लम है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। तो चलिए खैर मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बाद में देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फोल्डर में जाऊंगा, एप्लीकेशन के अंदर, मैप के अंदर, htdocs के अंदर L5 ब्लॉक के नाम से मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक क्या माइग्रेशन, फिर उसके बाद माइग्रेशन का नाम क्रिएट प्रोफाइल्स टेबल और माइनस क्रिएट या हाइफन क्रिएट इज इक्वल टू प्रोफाइल्स। एंटर किया तो माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल्स का एक माइग्रेशन और यहाँ पे प्रोफाइल का टेबल भी वो बना देगा। अब इसके अंदर हम टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन सेव करेंगे यूजर की, उसका फोन, सॉरी यहाँ पे फोन एज अ स्ट्रिंग होगा तो उसको फोन, फिर उसके बाद टेबल में हम सेव करेंगे उसका सपोज कर लो फुल नेम हम सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं और यहाँ पे फुल नेम। फिर उसके बाद हम उसके सेव करेंगे स्ट्रिंग के अंदर ही उसका फोन हो गया और एड्रेस या कह लो उसका सिटी और कंट्री। तो और उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे अपने यूजर
आईडी देंगे जब, तो इसका मतलब है कि अब ये टेबल हमारा जो क्रिएट होगा इसका लिंक होगा यूजर के साथ। अब एक यूजर एक ही प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है और एक प्रोफाइल के अगेंस्ट एक ही यूजर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा 1-to-1 का रिलेशन बन गया। तो इसको हम रन करते हैं माइग्रेशन को, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो माइग्रेट में उसने एक टेबल क्रिएट सक्सेसफुली कर दिया, प्रोफाइल्स का टेबल। तो चलिए देखते हैं PHP माई एडमिन में localhost/PHP माई एडमिन। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास ब्लॉग में प्रोफाइल्स का टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम प्रोफाइल ऐड करेंगे, 2 प्रोफाइल हम इंसर्ट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आईडी जो होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। फुल में हम कोई भी फुल नंबर दे देते हैं। फुल नेम में मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। तो सिटी में मैं जेहलम से बिलोंग करता हूँ, कंट्री पाकिस्तान में, और यूजर आईडी 1 अगेंस्ट 1। तो यहाँ पे आज की डेट क्रिएट कर लेते हैं कि आज की डेट में ये यूजर क्रिएट हुआ। फिर दूसरा यूजर, उसका फुल नंबर रैंडमली कोई भी दे दें, फुल नेम इरफान अली, और सिटी आप क्या ले इसको बर्मिंघम और यूनाइटेड किंगडम। फिर यूजर आईडी इसको 2 दे देते हैं। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे लाइव एंट्रीज कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर आके। इंशाल्लाह आगे जब हम बढ़ेंगे इन ट्यूटोरियल्स में तो बाकायदा इसके लिए हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे और वहाँ से हम पोस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन जो जो हमें चाहिए होती है वो हम वहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो फिलहाल चूँकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं बेसिक कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम ये फेच करने का रिकॉर्ड कैसे फेच करते हैं, उसके बाद हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो ट्यूटोरियल्स में, इसी सीरीज में हमको कंप्लीट करेंगे। तो आप स्टे ट्यून विद मी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो मेरी वीडियो पसंद है उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, फुल लारावल के बारे में आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो सकेंगे मेरे इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद। तो यहाँ पे हमने दो प्रोफाइल्स क्रिएट कर लिए अगेंस्ट 2 यूजर्स के जो कि हमारे पास हैं। एक आईडी 1 के साथ ये 2 यूजर हमने, अब बाकी 2 को अभी हम रहने देते हैं, अली और कामरान को। अभी हम सिर्फ 2 को देखते हैं कि उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास 2 प्रोफाइल्स बन चुकी हैं। अब इनका रिलेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे मॉडल चाहिए, जैसे हमारे पास यूजर, रोल और पोस्ट का मॉडल है। तो चलिए सब अब मॉडल क्रिएट करते हैं। तो PHP आर्टिसन लिखेंगे, मेक मॉडल, और मॉडल का नाम जैसे मैंने बताया सिंगुलर होना चाहिए। तो प्रोफाइल, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे यूजर के टेबल में जिस तरह हमने ये रोल का बनाया टेबल, इसी तरह हमें पता है एक यूजर के अगेंस्ट एक प्रोफाइल। तो गेट प्रोफाइल का, या हम सिंपल इसमें प्रोफाइल का फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न करेंगे दिस हैज 1/app/प्रोफाइल। तो यहाँ से वो खुद ये चूंकि हमने मॉडल दिया है यहाँ पे, तो खुद वो उसके साथ कनेक्ट करेगा और उससे वो रेलेवेंट डाटा हम इजीली फेच कर सकेंगे। तो ये रिटर्न हमने यहाँ पे ये लिखा, और इसके रिवर्स में हम लिखेंगे प्रोफाइल के अंदर। अब यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, अब देखें मैं यहाँ पे फिर यूजर ही बना रहा हूँ फंक्शन, क्योंकि ये इस क्लास का हिस्सा है। पब्लिक फंक्शन यूजर, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू /app/user। तो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू दिस यूजर, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने जब टेबल क्रिएट किया था तो हमने प्रोफाइल के टेबल के अंदर यूजर आईडी को एज एन फॉरेन की यूज किया था। तो इसलिए हमें जो प्रोफाइल का हमारे पास मॉडल होगा उसके अंदर बिलोंग्स टू यूज करेंगे, और जिस टेबल की हमने आईडी दी है उसके अंदर, जैसे यूजर की, तो उसके अंदर हम हैज 1, और ऊपर आप गौर करेंगे कि रोल में मैंने बिलोंग टू लिखा है, बिलोंग्स टू। इट मीन कि रोल्स के टेबल में हमने यूजर की आईडी नहीं दी, बल्कि हमने यूजर के टेबल में रोल आईडी को इस्तेमाल किया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि कहाँ पे बिलोंग्स टू यूज करना है, कहाँ पे हैज 1 यूज करना है, और कहाँ पे आपने मैनी यूज करना है, हैज मैनी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अब हमने इतना लिंक बना लिया। अब अगर मैं इसका सबसे पहले रजिस्टर करूंगा राउट, तो राउट्स में जाएंगे, वेब में जाएंगे, और यहाँ पे ये मैं कुछ चीज चेक कर रहा था, चेक एज वाले यूजर, चेक यूजर की।
तो यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे यूजर कंट्रोलर भी बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे हमने रिसोर्स बनाए हुए हैं। और अगर हम यूजर के अंदर यहाँ पे जाएं तो हमारे पास HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे वो सारे हमें रोल्स दे रही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट /L5 belog/users लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास सारे यूजर आ रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि इमरान क्यू इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड हिज फुल नेम इज, और आगे इसका फुल नेम आ जाए। इसी तरह इसका भी, अब चूंकि इन दो यूजर्स की नहीं हमने सेव की हुई प्रोफाइल, तो इनका यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें और कुछ भी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम इसी राउट को, जो कि यूजर्स का राउट है, तो इसको यूज करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट अब जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, यूजर्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर जिस तरीके से हमने लिखा है यूजर रोल नेम, इसी तरीके से हम यहाँ पे एंड में लिखेंगे। यहाँ पे आई थिंक मैं एक और मिस्टेक कर गया था, यहाँ पे LI को क्लोज नहीं किया। यार एनीवेज, ये तो छोटी छोटी मिस्टेक चलती रहती है। जब हम जाएंगे क्या कहते हैं उसको, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में, तो हम देखेंगे कि ये चीजें हम फिर हमारी काफी रिड्यूस हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड फुल नेम इज, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा यूजर। अब जहन में रखिए, प्रीवियसली हमने रोल का फंक्शन डिफाइन किया था, दूसरा हमने इसका प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फुल नेम। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिटर्न कह रहा है कि यूजर प्रोफाइल फुल नेम। तो हम देखते हैं यूजर के टेबल में हमने यूजर के ये प्रोफाइल ठीक है, हैज वन ऐप प्रोफाइल। तो एक्चुअली ये जो यूजर्स हैं, तो दूसरे जो दो यूजर्स हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कह रहा है कि ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट यूजर प्रोफाइल। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो इसमें आई थिंक के यूजर्स के टेबल में हमने बनाया हैज वन। तो यूजर्स के टेबल के अंदर हमने रिटर्न दिस हैज ऐप प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के टेबल में हमने यूजर बिलोंग्स टू ऐप यूजर, और यूजर्स के अंदर हमने प्रोफाइल। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप ठीक है। इसका मतलब यूजर प्रोफाइल और फुल नेम। तो यही हमारे पास डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल के टेबल में फुल नेम है बिल्कुल। यहाँ पे यूजर कह रहा है ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो नॉन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये जो हमें रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यूज यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोफाइल से रन करूँगा तो ये देखें हमारे पास सारी इसकी वैल्यूज आ रही है। यूजर प्रोफाइल इनटू, अगर यहाँ पे मैं फुल नेम लिखूँ तो ये अब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे थे, जबकि चूंकि ये एक ही रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे इसको प्रोफाइल फुल नेम, अब यहाँ पे ये इज इमरान कासिम, इज इरफान कासिम, इज फुल नेम इज, क्योंकि हमने इसकी प्रोफाइल नहीं बनाई तो यहाँ पे दो जगह पे नहीं आया। तो इस तरीके से भी हम उसको डेटाबेस से, अगर आपको इसमें, वैसे इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एज एन एरे रिटर्न हो रहा है, इस वजह से एक रो जो रिटर्न हो रही है उसमें यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फुल नेम ऐसे। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो उसने हमें इमरान इज एडमिनिस्ट्रेटर, फुल नेम इज इमरान कासिम। तो यहाँ पे अब आप फुल नेम की बजाय आप यहाँ पे फोन भी लिख सकते हैं, तो उसका जो फोन नंबर आएगा वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सपोज आप जो और फील्ड हमने एड्रेस की फील्ड थी, सिटी लिखेंगे तो उसका सिटी आ जाएगा। तो अगर कंट्री लिखेंगे तो हमारे पास उसका कंट्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बना, ये बना वन टू वन का रिलेशनशिप। इसके अगेंस्ट अगर हम
प्रोफाइल एक्सेस करना चाहें किसी यूजर की तो हम प्रोफाइल आईडी देंगे तो उसके अगेंस्ट उस यूजर की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें भी राउट एक कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा, तो हम यहीं पे रिसोर्स से कॉन्फ़िगर कराते हैं। देखिए इसको समझने के लिए वेब के अंदर रोल्स का, तो यहाँ पे मैं एक और रोल्स प्रोफाइल्स और इसको कहता हूँ प्रोफाइल्स कंट्रोलर। तो यहाँ पे अब मुझे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर प्रोफाइल्स कंट्रोलर -R, तो हमारे पास जो कंट्रोलर क्रिएट हो गया विद हो जाना चाहिए आई थिंक प्रोफाइल्स कंट्रोलर, ये बन गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफाइल्स इज इक्वल टू /app/ प्रोफाइल ऑल और रिटर्न व्यू प्रोफाइल्स डॉट इंडेक्स कॉम्पैक्ट इनटू प्रोफाइल। सेम अब हमें रिसोर्सेज में जाना होगा, व्यूज में जाना होगा। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, और उसको नाम देंगे प्रोफाइल्स, और उसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। बेसिकली यही तरीका होता है काम करने का। अब यहाँ पे हम HTML का टेम्पलेट एक बनाएंगे और यहाँ पे हम वही UL यूज करेंगे और PHP और यूज करेंगे फॉर ईच प्रोफाइल्स एज प्रोफाइल, और यहाँ पे हम एको li करेंगे डॉट, फिर इसके बाद प्रोफाइल और इसका फुल नेम इमरान कासिम। अब यहाँ पे अगर हम उस प्रोफाइल के अगेंस्ट उस यूजर की आईडी भी लेना चाहें कि इस प्रोफाइल का मतलब क्या रोल था या क्या इस प्रोफाइल का यूजर नेम क्या था, ये फुल नेम है, तो प्रोफ इमरान कासिम हैज या हैव यूजर नेम ऑफ डॉट, और यहाँ पे प्रोफाइल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम। तो अब यहाँ पे हम सिंपली जब लिखेंगे प्रोफाइल्स, तो ये देखिए इमरान कासिम हैज यूजर नेम ऑफ इमरान क्यू, इरफान अली हैज यूजर नेम ऑफ इरफान क्यू। हमारे पास जो दो यूजर थे वो हमारे पास रिटर्न हो गया क्योंकि दो की ही प्रोफाइल बनी हुई है। उसके अलावा हमने अभी किसी और यूजर की, जो दो और हमारे यूजर थे उनकी प्रोफाइल नहीं बनाई। तो इस तरीके से हम इजीली एलिक्वेंट रिलेशनशिप क्रिएट करके डेटाबेस से इजीली डाटा को फेच कर सकते हैं। आई एम श्योर ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर फर्दर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप laravel.com पे जाएं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे आप एलिक्वेंट ORM में रिलेशनशिप्स पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं वन टू मैनी रिलेशन, फिर वन टू मैनी का रिवर्स रिलेशन। ये देखिए रिटर्न बिलोंग्स टू यहाँ पे यूज किया हुआ इसने, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बिलोंग्स टू यूज किया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने दो पैरामीटर्स दिए हैं, फॉरेन की और अदर की। तो बेसिकली अगर आपने टेबल्स ऐसे क्रिएट कर लिए हैं कि उनके जो लिंक्स हैं, मतलब जो उनके कॉलम्स हैं, वो फेच नहीं हो रहे लारावल से। सपोज चूंकि मैंने तो यहाँ पे जो क्रिएट किए माइग्रेशन में कॉलम, वो बिल्कुल रेलिवेंट है एज टू गाइडलाइंस ऑफ लारावल। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जो डाटाबेस में माइग्रेशंस या आपने मैन्युअली यूजर्स का टेबल, बल्कि यूजर्स का नहीं बनाया हुआ, यूजर का टेबल बनाया हुआ है, तो फिर उससे वो फेच नहीं होगा। तो इसके लिए हमें फिर मॉडल के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस टेबल के अगेंस्ट है। जब हम उसको मॉडल में डिफाइन करेंगे तो फिर इसके अलावा हमें बताना पड़ेगा कि इस टेबल की ये वाली आईडी दूसरे टेबल की इस आईडी से फॉरेन की के तौर पर लिंक्ड है। ये मैनुअल प्रोसेस होता है, लेकिन चूंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो लारावल का स्टैंडर्ड वे है माइग्रेशंस क्रिएट करने का, कि रूल नंबर वन, मॉडल मस्ट बी अ सिंगुलर। जब आप मॉडल डिफाइन करें किसी भी टेबल का तो उसका नाम सिंगुलर होना चाहिए और फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी कैपिटल। जैसे अगर आप यहाँ पे आप गौर करें, मॉडल ये 4 मॉडल मैंने बनाए हैं, तो इन सब का जो
नेम है वो सिंगुलर है, पोस्ट नहीं है, पोस्ट है, प्रोफाइल है, रोल है और यूजर है, और इनका पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है। इसी तरीके से जो मैंने माइग्रेशंस क्रिएट किए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें क्रिएट यूजर्स टेबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें यूजर्स का टेबल, तो यहाँ पे मैं क्रिएट यूजर्स कर रहा हूँ, ना कि यूजर। और इसी तरह ये रोल के बाद मैं अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रोल का जब आप मॉडल कॉल करेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा रोल के मॉडल में, और उसके बाद रोल अंडरस्कोर आईडी को फेच करेगा एज एन फॉर्म की ऑटोमेटिकली, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस मॉडल के अंदर रोल के अंदर यहाँ पे ये एज मैनी डिफाइन किया हुआ है, यूजर के अंदर बिलोंग्स टू ऐप रोल, तो ये खुद ही इनको आपस में लिंक करेगा। तो इसलिए ध्यान में रखें यूजर मॉडल मस्ट बी, कोई भी मॉडल आप बनाएंगे तो उसका जो नाम होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। कोई भी टेबल आप क्रिएट करें वो आप उसको प्लूरल रखेंगे। थर्ड ये है कि जो कॉलम नेम्स होंगे वो आप जो रिलेशन वाले कॉलम में आपने यूजर और रोल को लिंक किया है, तो यूजर्स के टेबल में अगर आप रोल का कॉलम आईडी का कॉलम ले रहे हैं तो उसका रोल अंडरस्कोर आईडी होगा, मतलब जो मॉडल का नाम है वो उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद आईडी। तो ये जो रूल्स हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ये हिकअप्स नहीं आएंगी, और इस तरीके से आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि आपको मैनुअली फॉरेन की और लोकल की देनी पड़ेगी। जैसे उसने यहाँ पे डिफाइन किया, रिमेंबर एलोक्वेंट विल ऑटोमेटिकली डिटरमिन द प्रॉपर फॉरेन की कॉलम ऑन द मॉडल बाय कन्वेंशन। एलोक्वेंट विल टेक द स्नेक केस। स्नेक केस कौन सा होता है? स्नेक केस ये होता है कि आप जब यहाँ पे रोल अंडरस्कोर आईडी लिखते हैं तो ये स्नेक केस होता है। और अगर आपने रोल आईडी इस तरह रोल आईडी दे दी, मतलब सपोज आपने ये जो केस है इस केस को कहा जाता है कैमल केस। अगर आपने ये दे दिया अपने टेबल के अंदर तो वो फिर उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा लारावेल। तो इसके लिए फिर आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि इसकी फॉरेन की कौन सी है और उसकी लोकल को की कौन सी है। यहाँ पे आपने जब उसको एक्सेस करेंगे तो सिंपल एक की फॉरेन की उसकी बताएंगे कि कौन सी फॉरेन की है। अब यहाँ पे हमने रोल आईडी को ऐसे कर दिया तो फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जब हम मॉडल के अंदर यूजर को डिफाइन करेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू ऐप रोल, तो उसकी फॉरेन की हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्नेक केस हमने जब फॉरेन की रखनी है उसका स्नेक केस होना चाहिए, कैमल केस या और कोई केस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स का ट्यूटोरियल खत्म होता है। दोनों 6 और 7 पार्ट आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फर्दर इसके बारे में स्टडी करना है तो laravel.com इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न मोर अबाउट रिलेशनशिप्स, और उनको फिर आप प्रैक्टिस करें अपने प्रोजेक्ट में या अपने जो इसी जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसी में इसकी प्रैक्टिस करें। और ये देखें ये क्यों जो है हमें फॉरेन कीज देनी पड़ रही है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि अगर आप स्नेक केस नहीं यूज करेंगे फॉरेन की में नेम को तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन क्या होता है। ये ब्लेड टेम्पलेट्स आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं मीन टाइम जब तक मेरा वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आता है, कैसे हम टेम्पलेट को डिफाइन लेआउट्स में करते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं कन्वेंशंस को, डिफरेंट कन्वेंशन को, जैसे @yield है, जैसे @section है, जैसे @extends है, ये एक्सटेंड्स है। फिर इसको कैसे सेक्शन को हम डिफाइन करते हैं पीसेस में। सो आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अगले आने वाले ट्यूटोरियल भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो और ये मेरी कोशिश पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आप इस लेटेस्ट टूल के साथ इन टच रहें। और क्योंकि आगे ब्लेड कह रहा हूँ मैं, Laravel is the most popular MVC framework in today's time. So thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.